हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्यवसाय प्रबंध क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है व्यवसाय प्रबंध की, और इसका आज के आधुनिक युग में क्या महत्व है। ये संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और ये 12th क्लास के चैप्टर का 12th क्लास के सिलेबस का ये एक पार्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, सीबीएसई के, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, व्यवसाय प्रबंधन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और उनके अलावा हम सभी को जानना चाहिए कि व्यवसाय प्रबंधन क्या है। ये हमारे दैनिक जीवन में और हमारे हर क्षेत्र में प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है, हर क्षेत्र में प्रबंधन का महत्व होता है, इसलिए हम सभी को जानना चाहिए व्यवसाय प्रबंधन क्या है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कंप्लीट सोल्यूशन बाय रंजीता मिश्रा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो बनाऊंगी सभी वीडियो आपको तक पहुँचेंगे। ओके, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। व्यवसाय प्रबंधन क्या है, क्या होता है व्यवसाय प्रबंधन, किसको व्यवसाय कहते हैं। पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय मतलब केवल खरीदना और बेचना, व्यापार नहीं। व्यापार और व्यवसाय ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। व्यापार का मतलब होता है खरीदना और बेचना, सेल और परचेज से व्यापार का मतलब होता है। परंतु जो व्यवसाय है, बिजनेस है, इसमें सिर्फ व्यापार नहीं होता है, इसमें व्यापार, नौकरी, पेशा, उद्योग सभी चीज़ व्यवसाय के अंतर्गत आ जाते हैं। और व्यवसाय प्रबंधन का मतलब ये होता है कि जितने भी संसाधन आपके पास है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है, चाहे वो भौतिक संसाधन हो अथवा मानव संसाधन, इन समस्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, जिससे कि कंप्लीट जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो बने, जो सेवाएं आप देना चाहते हैं वो दें और आपको फाइनली सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिले। या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसाय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्योग में, व्यापार में, हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में भौतिक संसाधन और मानव संसाधन सबका कुशलतम उपयोग करना, जिससे कि व्यवसायी को संतुष्टि प्राप्त हो, उसको फाइनली सेटिस्फैक्शन हो कि हमने अच्छा काम किया। यही व्यवसाय प्रबंधन होता है। जैसे इसको और दूसरे शब्दों में समझिए, व्यवसाय प्रबंधन क्या है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। एक मान लीजिए फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कितना भी अच्छा हमने माल डाल दिया, बहुत अच्छे रॉ मटेरियल ले आए, मशीनरी लगा दिया, प्लांट्स लगा दिए, बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय आपके पास हैं, बट ये जो आपके एम्प्लॉय हैं, मैनेजर से लेके वर्कमैन तक, फोरमैन, इंजीनियर, जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं, ये सारे एम्प्लॉय और सारे संसाधन, जो मशीनरी, प्लांट, कैपिटल, ये सब कुछ जो आपने लगा रखा है अपने बिजनेस में, इन सब का, दोनों का, ह्यूमन रिसोर्स का और जो आपके पास फिजिकल रिसोर्स है, इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेट करके इनका ऐसा समन्वय किया जाए कि कुशलतम इनका उपयोग करना है, जिससे कि संतुष्टि, आउटपुट में क्या निकले, इन सब का इस ढंग से उपयोग करें कि हमें अधिक से अधिक सेटिस्फैक्शन निकले, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन के निकले, हमारा जो भी हमारा बिजनेस है वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। इसी को कहते हैं व्यवसाय प्रबंधन। व्यवसाय प्रबंधन का अर्थ लाइटली मैंने बता दिया कि व्यवसाय प्रबंधन क्या होता है। वैसे व्यवसाय प्रबंधन दो शब्द से मिलकर बना है, व्यवसाय और प्रबंधन। व्यवसाय तो मैंने बता दिया कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय का मतलब सिर्फ व्यापार से नहीं है। व्यवसाय मतलब जितने भी मनुष्य धन के अर्जन करने के लिए जो कुछ भी क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं ना, लगभग सभी कुछ व्यवसाय होता है, चाहे वो नौकरी है, पेशा है, व्यापार है, उद्योग है, सभी कुछ व्यवसाय है। और इनका श्रेष्ठतम सही ढंग से इनको कैसे किया जाए, उसको जो उसका प्रबंध करता है उसी को प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक मतलब ही होता है व्यवसाय प्रबंध, मैंने कहा, तो उसमें प्रबंध मतलब जो व्यवस्था करे, जो सारी चीज़ों का, व्यवसाय को का संचालन करे, उसी को प्रबंधक कहते हैं। और व्यवसाय प्रबंध यानी कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती भी मैंने बताया था भी आपको। इसमें ट्रेड यानी व्यापार
और व्यापार के जितने संसाधन होते हैं, जितनी इंडस्ट्री होती है, बैंक है, बीमा कंपनी है, सारा सेक्टर व्यवसाय में आ जाता है, समाहित हो जाता है। ये तो हो गया व्यवसाय क्या है, प्रबंधन क्या है। प्रबंध को अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उनके हिसाब से प्रबंध किसी संस्था का सही ढंग से संचालन करना, जिसमें उसके मानव संसाधन और भौतिक संसाधन सबका समुचित रूप से प्रयोग हो। परिणाम स्वरूप क्या हो कि हम जो उत्पाद करना चाहते हैं, जो उत्पादन करना चाहते हैं, वैसा उत्पादन हो, उससे अच्छा प्रोडक्ट बने, अधिक से अधिक सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी कंपनी का, हमारे उद्योग से जो कुछ भी या हम उत्पाद बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस सप्लाई करते हो, जो कुछ भी हम प्रोवाइड कराते, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सब में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर सूचनाएं मिले, हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे कस्टमर हैं, वो संतुष्ट होते हैं। दैट मीन्स कि बिजनेस में का जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से काम कर रहा है। देखिए, व्यवसाय प्रबंध में जो व्यवसाय प्रबंध का जो प्रबंधक होता है, उसको 4 मेन काम करने पड़ते हैं। जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसको किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, ऐसा नहीं बड़ी इंडस्ट्री, छोटा व्यापार, स्कूल हो, किसी भी सेक्टर की आप बात कर ले, तो जो उसका मैनेजर होता है, जो प्रबंधक होता है, उसको 4 प्रमुख कार्य करने होते हैं। क्या? नियोजन, किसी भी व्यवसाय का नियोजन यानी कि प्लानिंग करना। सबसे पहले बिजनेस करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग करना है। फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको संगठन बनाना है। सेकंड नंबर है संगठन बनाना, मीन्स संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। ये संगठन ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधनों का संगठन बनाया जाता है। जैसा आपके व्यवसाय का स्वरूप होगा, उसके हिसाब से कितने अधिक या कम आपको एम्प्लॉय चाहिए, उसके हिसाब से उतने लोगों का अरेंज करना, उतने लोगों की व्यवस्था करना, उनके लिए वैकेंसी निकालना, उनकी ज्वाइनिंग कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए वेतन निर्धारित करना। मतलब किसी एम्प्लॉय की नियुक्ति से लेकर और उसके रिटायरमेंट तक का जितना भी काम होता है, सभी कुछ संगठन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। अब आपने प्लानिंग कर लिया, क्या बिजनेस करना है, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, संगठन बना लिया। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपके ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन हो जाते हैं, तो तीसरा और महत्वपूर्ण काम जो है, जो एक मैनेजर को करना होता है, वो है इनको मोटिवेट करना, इनको अभिप्रेरित करना कि जो आपके मानव संसाधन आपके पास है, आपके एम्प्लॉई हैं, वो ठीक ढंग से काम करें, सही ढंग से काम करें। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट करने का मतलब अगर कोई अच्छा कार्य करता है, उसकी कार्य की सराहना होनी चाहिए, उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसको प्रमोशन देना चाहिए। जब आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनके अच्छे काम के लिए उन्हें कुछ अलग से देंगे, कुछ उनको बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होगा, तो बाकी के भी एम्प्लॉय आपके प्रॉपर वे में सही ढंग से काम करेंगे। ये तो 3 हो गया। और जो चौथा और लास्ट है प्रबंध के काम में, वो है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। आपने जब प्लानिंग किया, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया और सारे एम्प्लॉय को उनको अच्छे से हैंडल किया, उनको मोटिवेट किया, ये काम कर लिया। इसके बाद जब सारे रिसोर्स, सारे संसाधन आपके पास हो गए, मानव संसाधन और फिजिकल दोनों तरह के संसाधन आपके पास हो गए, तो अब आपका जो मेन काम है कि इन सबको कंट्रोल करना, इन सबको कैसे नियंत्रित किया जाए कि सही ढंग से काम हो। और ये सब जब तक कि एक योग्य और कुशल प्रबंधक नहीं होगा, एक टैलेंटेड मैनेजर नहीं होगा, जिसको कि व्यवसाय प्रबंधन की कला का ज्ञान नहीं होगा, इसके अभाव में कोई भी प्रबंधक, कोई भी मैनेजर ये सब काम नहीं कर सकता। किसी भी संस्था का जो विकास होता है, उसके मैनेजमेंट के ऊपर, उसके व्यवसाय प्रबंधन के ऊपर पूरा निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय ज़्यादा ग्रोथ करे, उसका ज़्यादा विकास हो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो व्यवसाय प्रबंधन है। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली, बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय रख लिए, बहुत अच्छी मशीनरी, रॉ मटेरियल सब कुछ ला दिया, लेकिन अगर व्यवसाय प्रबंधन नहीं है, जो मैनेजर है उसके अंदर व्यवसाय प्रबंधन की कला का ज्ञान नहीं है, ये अभाव है, ये चीज़ मिसिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट ये मिसिंग है, तो सारे रिसोर्सेज
यूजलेस हो जाएंगे, सारे संसाधन बेकार हो जाएंगे। तो ये तभी संभव है, किसी भी संस्था का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी और व्यापार का विकास तभी संभव है जब उसका व्यवसाय प्रबंधन बहुत स्ट्रांग होगा। और वर्तमान समय में समय के साथ साथ व्यवसाय प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। आज से कुछ दशक पहले आप जाइए तो व्यवसाय प्रबंधन के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं हुआ करती थी। जो पेशेवर लोग थे वही कार्य करते थे व्यवसाय प्रबंधन का। परंतु आज के समय में व्यवसाय प्रबंधन एक ये भी प्रोफेशन बन गया है, बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी भी प्रोफेशनली पढ़ाई होने लग गई है। और हमारे देश में ही नहीं, दूसरे कंट्रीज़ में भी, दूसरे देशों में भी व्यवसाय प्रबंधन का पे बहुत जोर दिया गया है। जिस उद्योग का व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल होगा, उसका उद्योग उतना ही विकास करेगा। ये सिर्फ किसी एक संस्था की, किसी एक इंडस्ट्री की, किसी एक व्यापार की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ तक कि व्यवसाय प्रबंधन का पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी संचालित करने के लिए, सही रूप से किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी संचालित करने के लिए जो फाइनेंस मैनेजर होता है, उसको भी फाइनेंस मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, या किसी एक उद्योग के अंदर हो। बिना व्यवसाय प्रबंधन के ज्ञान के किसी भी उद्योग का विकास संभव नहीं है। देखिए, जो प्लानिंग करना है, सबसे जो इसका पहला मेन काम है प्लानिंग भी वही व्यक्ति समुचित रूप से कर पाएगा जिसको इसका अच्छा ज्ञान हो। आपने सोचा कि आपको कोई एक बिजनेस करना है, अच्छी बात है, आपने सोचा, लेकिन कैसे करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लगाएंगे, उसके लिए कितने स्थान की आवश्यकता होगी, कितनी बिल्डिंग्स चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए, इन सब का मूल्यांकन करना सबके बस की बात नहीं है। कितना करेंगे, कितना रॉ मटेरियल मंगाएंगे, किसको ऑर्डर देंगे, कहाँ से ऑर्डर लेंगे, कहाँ और कैसे मार्केट बनाएंगे। मार्केटिंग का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सही मार्केट सेलेक्ट करना। और आज के टाइम में, आज का जो प्रेजेंट टाइम है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, सबके बीच में बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उससे वही कंपनी आगे निकल पाएगी। इस प्रतिस्पर्धा को पार करके मार्केट में, अपना बाजार में अपना स्थान और मांग वही कंपनी, वही संस्था बनाए रख पाएगी जिसका व्यवसाय प्रबंधन, जिसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, अनुभवी होगा, और उसके मैनेजमेंट को, उसके मैनेजर को व्यवसाय प्रबंधन की कला का पूरा ज्ञान होगा। स्टूडेंट्स, ये आपके यूपी बोर्ड का, सीबीएसई का बिजनेस मैनेजमेंट, दोनों ही बोर्ड में 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा, अवश्य देखिएगा। और आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इम्पोर्टेंट है, हमको जानना चाहिए। ये जो संसाधन होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस में जो प्रमुख संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? केवल मनुष्य ही, मानव संसाधन ही नहीं, एम्प्लॉय ही नहीं होता है। यहाँ पे इसको 5M के नाम से, 5M 5 म के नाम से कहा गया है। कौन कौन से ये 5 म है? मानव, माल, मशीन, मेथड और मुद्रा। मानव, माल, मशीन, मेथड, मुद्रा, ये 5 म या 5M के नाम से इनको जाना जाता है। ये किसी उद्योग के, किसी व्यापार के, किसी भी बिजनेस के, व्यवसाय के विकास के लिए इन 5 जो M है ना, इन 5 संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले ये 5 संसाधन चाहिए। क्या चाहिए? मानव, माल, मशीन, मेथड, मुद्रा। इनमें से कोई एक भी मिसिंग रहा या कोई एक भी स्ट्रांग नहीं है, सही से उसको मैनेज नहीं किया गया है, तो बिजनेस मैनेजमेंट ये जो है ये अमान्य हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साथ ही अलग अलग प्रोफेसर्स ने इस पे अपना अलग अलग मत दिया है। बिजनेस मैनेजमेंट प्रबंधन का मतलब ये नहीं होता कि अपने अधीनस्थ को सिर्फ ऑर्डर देना है, आपके अंडर में जो काम कर रहा है उसको सिर्फ आदेश दिया जाए।
अगर आप सिर्फ निर्देशित करेंगे, सिर्फ आदेशित करेंगे, तो आपका एम्प्लॉय जितना आप बताएंगे उतना ही काम करेगा, और हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी और अधिक हो, उसकी क्षमता और अधिक कार्य करने की थी, परंतु वो नहीं करता है। तो ना कि केवल उनको निर्देशित किया जाए, बल्कि मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को या विभागीय अधिकारियों को ये चाहिए कि अपने अधीनस्थ, उनके अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर काम किया जाए, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। इसी में मैं थोड़ा सा और एक पॉइंट और बताऊंगी। देखिए, बहुत सारी संस्थाओं में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है ना, वहाँ पे प्लांट अच्छा है, बिल्डिंग अच्छा है, मशीनरी अच्छी है, मेथड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बिजनेस फेल हो जाता है, फिर भी बिजनेस का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि सारे संसाधन अच्छे हैं फिर भी बिजनेस का ग्रोथ नहीं हुआ, उसका विकास नहीं हुआ? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपके पास जो मानव संसाधन है उनको आपने सही ढंग से उनका यूज़ नहीं किया, उनको मोटिवेट नहीं किया, उनकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखा। देखिए, बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉय को बहुत अधिक फैसिलिटी देती हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत ढेर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ कराती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऑफिसों में भी एम्प्लॉय के लिए, काम करने वालों के लिए भोजन की, जल की और उनके मनोरंजन की व्यवस्था होती है। ऐसा क्यों करती है कंपनी? इतना उस पर अतिरिक्त खर्च क्यों करती है? ऐसा करने से ये फ़ायदा होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, और जब वो संतुष्ट होंगे तो वो अपना 100% देंगे, उनकी जितनी क्षमता है पूरा प्रयोग करके काम करेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संस्था को छोड़ के मैं अन्यत्र कहीं और जाऊं, और संस्था का विकास होगा, संस्था आगे बढ़ेगी, साथ साथ आपके एम्प्लॉय भी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।